मध्य प्रदेश कांग्रेस में भले ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की गिनती बुजुर्ग नेताओं में होने लगी हो, मगर ये नेता अगर अपनी चाल चल दें, अपना दांव चल दें, तो दिग्गज जो ताकतवर हो चुके हैं उन्हें चित करना भी आसान होगा। और यही कारण है कि अब बुजुर्ग नेता सक्रिय हो चले हैं। कमलनाथ ने तो जो दांव चला है उसने कांग्रेस के अंदर ही हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बीते कुछ दिनों से या यूं कहें कि जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, उसके बाद कमलनाथ का तब तक मध्य प्रदेश में सक्रियता बहुत ज्यादा रही जब तक वे प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2023 का कांग्रेस विधानसभा चुनाव हारी, उसके बाद कमलनाथ ज्यादातर छिंदवाड़ा में ही केंद्रित रहे। लेकिन अब कमलनाथ ने भोपाल की तरफ रुख कर दिया है, यानी कुल मिलाकर एक बार फिर वे पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय होना चाहते हैं और इसके उन्होंने संकेत भी दे दिए हैं। उनसे जुड़े विधायक हों, पूर्व विधायक हों, तमाम पदाधिकारी हों, अपने अपने क्षेत्र के नेता हों, उन सभी का भोपाल में जमघट लगा। कहा तो यह जा रहा है कि कमलनाथ के बुलावे पर ये सारे नेता भोपाल पहुंचे थे। इन नेताओं ने एक एक कर बैठक की, चर्चा हुई और कहा तो यह भी जा रहा है कि कमलनाथ की इन नेताओं के साथ करीब 20 मिनट बंद कमरे में चर्चा भी हुई। और ये पहला ऐसा मौका था जब कमलनाथ ने अपने साथ नकुलनाथ को बिठाया और एक एक नेता से उनका परिचय कराया, या यूं कहें कि जो वर्षों से कमलनाथ से जुड़े हुए हैं उनसे सीधा संवाद नकुलनाथ का कराया। यानी एक संकेत साफ है कि अब कमलनाथ ने अपने साथ नकुलनाथ को भी राज्य की राजनीति में सक्रिय करने का मन बना लिया है। इन तमाम नेताओं से क्या बात हुई ये तो खुलकर नहीं आई है, लेकिन इसे कमलनाथी दांव कहा जा रहा है, क्योंकि कमलनाथ ने इसे चला है। कौन चित होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कमलनाथ की इस तरह की सक्रियता या इस तरह का प्रदर्शन बहुत कम देखने को मिला है, क्योंकि सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर कमलनाथ के हैंडल से जारी की गई हैं। वे एक एक नेता से मिले, बाजू में उनके नकुलनाथ बैठे हुए हैं। इसके बाद एक फोटो सेशन भी हुआ, सामूहिक तौर पर तस्वीरें खिंचाई गई और इस तस्वीर में कई विधायक, कई पूर्व विधायक और कई ऐसे नेता जो चुनाव लड़ने के दावेदार हैं, या यूं कहें कि उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, हार गए थे। तो ये कहीं ना कहीं कमलनाथ का एक शक्ति प्रदर्शन भी है और ये उन नेताओं को संदेश भी है जो कमलनाथ को कमजोर मानने लगे हैं। पार्टी के सूत्रों का और कमलनाथ से जुड़े लोगों का कहना है कि छिंदवाड़ा में कोल्ड सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद कमलनाथ की अनुमति लिए बगैर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दौरा किया। उमंग सिंगार भी उस इलाके में गए। ये बात कमलनाथ को नागवारा गुजरी है, क्योंकि कमलनाथ इन नेताओं के दौरों के बाद वहां पहुंचे। यहीं से एक नए तरह की जंग कांग्रेस के अंदर शुरू हो गई है। कमलनाथ अपने इलाके में किसी नेता का दखल पसंद नहीं करते और ये पिछले 4 दशक से कांग्रेस के नेता भी जानते हैं। लेकिन एक घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं का जमावड़ा और कमलनाथ की तब तक है गैरहाजिरी उन्हें पसंद नहीं आई है। और अब कमलनाथ ने जो दांव चला है उसमें कांग्रेस के किसी एक नेता का चित होना तो तय माना जा रहा है, क्योंकि कमलनाथ बुजुर्ग हुए हैं, निष्क्रिय नहीं हुए, अभी भी उनकी सक्रियता बनी हुई है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर ही कोई बड़ा खेला होने जा रहा है। क्या इस द्वंद्व के चलते किसी नेता को नुकसान भी हो सकता है, ये तो समय तय करेगा। लेकिन इतना साफ होने लगा है कि अब कांग्रेस का बुजुर्ग नेता भी न केवल ताल ठोक चुका है, बल्कि उसने अपना दांव भी चल दिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।